जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए शेयर प्राइस सबसे इम्पोर्टेंट टर्म होता है, लेकिन जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए नैव से पता चलता है कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना नुकसान। आज नैव यानी नेट एसेट वैल्यू को आसान भाषा में समझते हैं और ये भी जानते हैं कि इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। नैव को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का दिल कहा जाता है, जैसे शेयर मार्केट इन्वेस्टर के लिए शेयर प्राइस होता है। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप किसी कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदते, बल्कि म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदते हैं और हर यूनिट की एक वैल्यू होती है जिसे नैव कहा जाता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर नैव कैलकुलेट कैसे होता है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लेते हैं किसी म्यूचुअल फंड में 100 करोड़ जमा हुए और कुछ टाइम में वो 100 करोड़ 120 करोड़ में कन्वर्ट हो गए। अब इसको 100 करोड़ से 120 करोड़ जाने में कुछ मैनेजमेंट फी लगा, कुछ फंड मैनेजर कॉस्ट लगा, तो मान लेते हैं कि वो अराउंड 2 CR के आसपास लगा। तो ओवरऑल जो पैसा हुआ जो कि 100 करोड़ से 120 करोड़ गया था वो बच गया 180 करोड़। अब यहाँ पे एक अनुमान लगा लेते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी ने 10 शेयर यूनिट्स इशू किए, तो अब जो टोटल नैव हो जाता है वो हो जाता है अराउंड 11.8। यही इस म्यूचुअल फंड का नैव है। नैव कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट। यानी फंड की टोटल वैल्यू में से उसकी लायबिलिटी और एक्सपेंसेस को घटा दिया जाता है और जो टोटल आउटस्टैंडिंग यूनिट है उससे डिवाइड कर दिया जाता है, फिर जो बचता है वो नैव होता है। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो सिर्फ नैव ना देखें, उसके साथ साथ फंड का फास्ट परफॉर्मेंस, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस, रिस्क लेवल और भी कई चीजें हैं जो आपको देखने की आवश्यकता है। अगर आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं।